ज़हीन मेरे प्यारे सभी सिपाहियों, मेरे प्यारे साथियों, जो आपको नाम दिख रहा है ना रेड से, ये सब मेरे भाभी सारे सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका रिज़ल्ट आज देख के अच्छा लगा। मतलब कोई ऐसा बच्चा भी है, रोहित यादव जो 270 नंबर लेके विकास यादव, ये देखो रनिया का है, 270 नंबर लेके आया है। और ये हैं आपके 256, 256, 256, 254, 252। ये जो नंबर है ना, आज देख के अच्छा लगा कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, तो आपको एसटी में डाउट होगा ही नहीं। आपकी एसटी में अगर कोई डाउट मैथ में रहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, बताया करो। मुझे लग नहीं रहा है कि आज की एसटी के हिसाब से इन बच्चों के कोई एसटी में डाउट होगा। आपको लगभग एसटी के सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज की एसटी के हिसाब से जो आपके नंबर होने चाहिए, मैं 300 में से बात कर रहा हूँ। अगर आप 300 में से 240 प्लस में ये अब कब बता रहा हूँ, यूपीएसआई का जो रिज़ल्ट है उसको देखने के बाद। कि अगर 240 प्लस नंबर हैं तो आप सही चल रहे हो, एकदम सही चल रहे हो। बस करना यही है, डाउट पे काम। जो स्पीड टेस्ट आप रोज़ दे रहे हो, जो आप मॉक रोज़ लगा रहे हो, जो आप रिवीज़न कर रहे हो, उसमें जो चीज़ नहीं आती है, उन पे काम करिए। डाउट पे काम करिए, समस्याओं पे काम। तो आज के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये लोग हैं, थोड़ी-सी और मेहनत करिए। आप लोग भी थोड़ा-सा मेहनत करिए। जितने लोग भी 200 के ऊपर आ रहे हो, सब अच्छे विद्यार्थी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब सेलेक्ट हो सकते हो, 200 के ऊपर सब अच्छे विद्यार्थी हो। लेकिन अगर कोई इन बच्चों की बात करें, तो बच्चा इन बच्चों का नंबर आपके इतने आ रहे हैं, तो भैया मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा हताश मत होना। अपना 100% दो। आगे वैकेंसी अभी फिर से आगे वैकेंसी फिर से आ रही है, सबसे हाईएस्ट नंबर है जो आपके, वो 84 हैं नीचे से, बेचारे ने अपना नाम नहीं लिखा है। इसके बाद इसका रोल नंबर लिखा है 84 यूपीपी। तो ये मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बिल्कुल हताश मत हो, वैकेंसी फिर से आ रही है। आप सब कभी कहीं न कहीं नए होंगे और ये वो लोग हैं, जो कोर्स को कई बार समाप्त कर चुके हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में मतलब टॉप पे पहुँचने के लिए एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब वो लोग हैं जो कोर्स अपना समाप्त कर चुके हैं, डाउट पे काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की एसटी में अगर आपने पिछला जेल वार्डन का पेपर आपने दिया होगा, जेल वार्डन का पेपर, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एसटी कैसे करा रहा हूँ, पहले आपको मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है? आपके यूपीपी का कोई भी प्रैक्टिस सेट 2000 पिछली जितनी वैकेंसियाँ हुई हैं, उनके सारे क्वेश्चन आपको तैयार हैं। अगर आप मॉक लगाते हैं, अपने यहाँ मॉक जॉइन करते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर लेने की। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब पुलिस का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा, जो आपको तैयार नहीं कराया जा रहा। पुलिस के सारे पेपर तैयार किए जा रहे हैं। जीएस में क्या करते हैं, जीएस में बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे हैं, नए क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। मैथ आपको लगातार 1 दिन मैथ आपको कठिन मिलती है, बाकी आपको पुलिस के हिसाब से ही मिलती है। 1 दिन मैथ का पेपर आपको कठिन मिलता है, वो दिन होता था शनिवार, लेकिन अब मिलेगा शुक्रवार को। तो ये आपका जो मॉक हो रहा है, वो सोमवार से शुक्रवार का। तो आज आप लोगों ने अगर जेल वार्डन का पेपर देखा होगा, इससे आपको बहुत कुछ मिला होगा और मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है प्रीवियस ईयर तैयार कराने का। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप लोगों ने मेहनत की है। तो अगर मैथ की एससी में डाउट है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आज की एससी का जो कट ऑफ है, यूपीएसआई को देखते हुए वो आपका है 240 नंबर, यूपीएसआई को देखते हुए। मैं बात कर रहा हूँ वॉइस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये लगभग मान लो कि 232 नंबर के आस-पास होगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ईडब्ल्यूएस होगा, ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा। तो ठीक है, आप इसके अनुसार समझ जाओगे। लेकिन जिन लोगों के नंबर इतने आ रहे हैं, 200 के ऊपर भी आ रहे हैं, आप हताश मत होइए, अपनी मेहनत को कंटिन्यू करिए, कलेक्शन होगा। विश्वास रखिए, मेहनत लगातार समस्याओं पे काम। चलिए आज की एसटी में अगर आपके पास डाउट है तो एक बार देख लीजिए। आज की एसटी में मैथ के डाउट एसटी यहीं पे पड़ी है। एसटी कहाँ पे है? 1 मिनट रुकना। यूपीपी आपका स्पीड टेस्ट आपको दिखा देता हूँ पहले। आज के स्पीड टेस्ट में मैथ ज़्यादा थी लेकिन कठिन नहीं। अब किन-किन क्वेश्चन में दिक्कत आई है मैं आपको ये बता दूँ। मैंने एसटी जब देखी है, आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं,
तो ये क्वेश्चन लोगों से बहुत गलत हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर लगभग में आ रहा था, इसका आंसर लगभग में 37 आ रहा था, लेकिन 37 ऑप्शन में नहीं है तो 36 लगाएँगे। एक ये क्वेश्चन लोगों को दिक्कत किया है, बाकी कोई क्वेश्चन दिक्कत तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक सवाल सिम्प्लीफिकेशन का है, जो आप लोगों को बहुत दिक्कत किया है, ये वाला सवाल। ये क्वेश्चन लोगों को बहुत दिक्कत किया है, तो इसको समझा दे रहा हूँ, सुनना-समझना, ठीक है? इसको मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग अगर कोई नया विद्यार्थी जुड़ रहा है, तो मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, कोई नए अगर जुड़ रहे हो, तो सवा 10 बजे मैं 80 के जस्ट बाद, क्लास से 10:80 होती है, सवा 10 बजे मैं आपको मैथ ऑफ़लाइन सिखा रहा हूँ। तो आप अगर नए हैं, तो ऑफ़लाइन जॉइन करिए, जहाँ पर हम लोग केवल डाउट पे बात करते हैं, केवल डाउट। यहाँ पे क्या है, इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, इसमें से छोटा वाला कॉमन ले लीजिए, तो 4 की पावर a प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मिलेगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 माइनस 5 मिल जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, आपने 4 की पावर a कॉमन ले लिया, तो मिलेगा 15 माइनस 4 आपको मिल जाएगा। देखो 16 में से 5 गया तो 11 मिला, 15 में 4 गया तो 11 मिला, 1 कट गया है। अब देखो भाग में घातें घटती हैं, तो 4 की पावर ये लिखा है 4 की पावर a गुणे 4 की पावर 2 होगा, बटे में 4 की पावर a है, तो आंसर क्या हो गया 4 की पावर 2 16। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, इसका आंसर कितना था 16। अब किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत रही है, मुझे ज़रूर बताइएगा, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत रही है। चलिए कुछ सवाल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये सवाल सबका सही है। 119 से भागने पे 19, 17 से भाग देना है, 2 आंसर हो गया, सबको आता है, सबको ही आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन उम्र वाला है, लगभग सबने सही किया। मतलब जितने अच्छे बच्चे हैं सबने सही किया है, तो मान के करना है। आय बचत का क्वेश्चन है, आय बचत का भी लगभग क्वेश्चन देखो पता है ना, 2-3 का रेशियो है, 2x 3x माना, इतने की वृद्धि हुई, रेशियो इतना, x का मान निकाला, खत्म, हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद है आज के सवाल में आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई है। सारे क्वेश्चन वे एग्ज़ाम के आए हुए हैं। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, डाउट नहीं है तो भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है। सारे सॉल्व करने हैं तो क्लास में बैठ के पढ़ो। अगर तुम्हें अभी भी एसटी में सारे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगली बार की तैयारी करो, इस बार की तैयारी तो नहीं। ठीक है? x और x 2 नंबर हैं, तो औसत m है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 2m हो जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर। ये कट गया, 2 को इधर भेज दिया, ये 2 संख्याओं का योग हो गया, बटे में 2 कर दिया, आंसर हो गया 2m स्क्वायर माइनस 1। आंसर क्या है? 2m स्क्वायर माइनस 1। जैसे ये सवाल है, ये सबने कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के स्वरूप एक व्यक्ति ₹1200 में 6 किलो कम खरीद सकता है। प्रारंभिक मूल्य बुलाएँ, पहले का मूल्य बुलाएँ। अच्छा बताओ 25% कम, बहुत ध्यान से सुनना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि होने पर कितने रुपए में? इसका जो 25% हुआ, एक चौथाई कर लो, ₹300 आ गया। में 6 का भाग दे दो, ₹50 आ गया। ये इसका नया भाव आ गया, पहले वाला बोला, तो पहले वाला भाव 40 हो गया। कैसे हो गया सुनो, 25% बढ़ने का मतलब है 1/4, 4 से 1 बढ़ा 5, 5 का मान 50, 1 का मान 10, 7 का मान, तो उम्मीद है ये टाइप सबने आपने बहुत पढ़े हैं, हमने आपको बहुत सिखाए हैं। पहले का मूल्य, नया मूल्य सब कुछ तुम्हें बहुत सिखाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की मैथ के एससी में मुझे कोई सवाल ऐसा नहीं लग रहा जो आपको बताया जाए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होता है ना उपहार देने वाला पता है ना? 8 गुणे 7 जितने लोग कम कर दिया उपहार, हैंडसेट, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना तुम्हें सब सिखाया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है 8 गुणे 7 8 से 56 आंसर हो गया 56 ठीक है? ये क्वेश्चन आपको पैसे बाँटने वाला है। आज की एससी में मुझे कोई कठिन सवाल नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है तो मुझे बताना। बाकी ये सब सवाल मैंने आपको क्लास में सिखाए हैं। एक-एक सवाल आपको लगवा दिए हैं। आज के एससी के डाउट भैया ऐसे ही हैं। अगर आपको सारे डाउट पूछने हैं तो फिर कह रहा हूँ 80 के जस्ट बाद सवा 10 बजे अगर आपको सारे डाउट पूछने हैं तो क्लास में आइए। एसटी में आज की एसटी में कोई कठिन सवाल नहीं है जो मैं आपको डाउट बताऊँ। थोड़ा समय भी कम है क्योंकि शाम को मैंने स्टार्ट किया है काका-दो पढ़ाना। तो जो बच्चे काका-दो के हैं अगर वहाँ पढ़ना चाहते हो शाम को 5 से 7 आज समय भी कम है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना ठीक था लेकिन सवाल अच्छे थे। लेकिन इतने कठिन नहीं थे जो कर ना पाओ तुम लोग। ये सब सारे क्वेश्चन क्लास के कराए हुए थे। आज की एसटी के डाउट में नहीं करा रहा हूँ। कल मैं आपको डाउट कराऊँगा, ठीक है? आज की एसटी का डाउट नहीं करा रहा हूँ, तो आज की एसटी थोड़ी-सी आसान है। सभी को जय हिंद, मिलते हैं कल।